एक छोटे से गांव में एक सनातनी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम रामदास था। वह गरीब थे, परंतु उनकी धार्मिकता और सजीवता उन्हें सबके दिलों में एक महान व्यक्ति बना देती थी। रामदास गांव के मंदिर में पुजारी के काम करते थे। वे हमेशा प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही मंदिर आकर पूजा करते थे और गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते थे। वे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य सभी की सेवा करने में ही देखते थे। गांव में एक बार अचानक अत्यंत सूखा पड़ गया। लोगों के पास पानी तक नहीं था। लोग प्यासे मर रहे थे, परंतु रामदास ने अपनी धार्मिक आदतों को बदलने का विचार तक नहीं किया। वह अपनी पूजाओं के साथ साथ गांव के लोगों के लिए पानी की भी जरूरत पूरी करते रहे। वह रोजाना जल लाने के लिए दूर दूर गांव जाते। जल के लिए कितनी भी मुश्किलें आती, परंतु वह हार नहीं मानते थे। उनकी दृढ़ संकल्पना और धैर्य ने गांव के लोगों के दिलों में एक नए आदर्श की रूपरेखा बना दी थी। जब बारिश का समय आया तो गांव के लोग बारिश के पानी से अपने खेतों की बुआई करने लगे। परंतु रामदास ने फिर भी अपनी पूजाओं का समय कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने समझाया कि बारिश के पानी से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से खेत फलित होते हैं। समय बीतते ही गांव के किसानों ने रामदास के उदाहरण से सीखकर खेती में नए तरीके अपनाने शुरू किए। उन्होंने जल संचयन की तकनीकों का अध्ययन किया और खेतों की बुआई के साथ साथ नदियों के पानी का भी सही तरीके से उपयोग किया। समय के साथ गांव की खेती में बदलाव होने लगा। पहले जो किसान सिर्फ अपने हिम्मत से बरसात के पानी से ही अपने खेतों की बुआई करते थे, वे अब नदियों के पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे गांव की खेती बढ़ते चले गई और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी।